हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 हमारा पूरा ख़त्म हो गया था, जिसके हमने क्या पढ़ा था, पूरी तरह से वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा था कि बॉडी जो है सिर्फ एक ही डायमेंशन में मूव करेगी। आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। इसका मतलब अब बॉडी दो डायमेंशन में मूव करेगी, और जब भी बॉडी किसी दो डायमेंशन में मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं कि बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन एक प्लेन के अंदर हो रहा है। तो इसलिए हम इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आप ओरिजिन ओ से पॉइंट ए तक जाना है आपको, तो ओ से बी तक जाना पड़ेगा और फिर बी से ए तक जाना पड़ेगा। तो ओ से बी एक डायमेंशन हुआ, बी से ए ये एक डायमेंशन हुआ, मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में मूव किया, इसीलिए इसको टू डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि मोशन इन अ प्लेन जब भी हम समझेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वेक्टर्स की, कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो उसको पहले हम समझते हैं बेसिक को। वेक्टर मतलब क्या, कि हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर को यूज़ करते हैं। वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, एक एरो होता है जो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है कि जितनी एरो की लेंथ उतना उसका मैग्नीट्यूड, जिस डायरेक्शन में उसका एरो बना रखा है। एरो मतलब क्या कि सपोज मैं बोलूँ कि ओ से पी तक, ओ पी ये मैंने वेक्टर बनाया है, ओ को बोला जाता है टेल, पी को बोला जाता है हेड ऑफ द वेक्टर। तो हेड ऑफ द वेक्टर पे आपको क्या बना होगा, हमेशा एरो बना हुआ रहेगा। एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वेक्टर किस डायरेक्शन में वेक्टर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ओ से पी तक की डायरेक्शन में वेक्टर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। काफ़ी सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप मैं बताता हूँ आपको, होता है वो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, नाम ही बता रहा है, यूनिट मतलब क्या, वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स बोल दिया मतलब कि किसी दो वेक्टर की बात होगी, और इक्वल बोल दिया मतलब कि कोई दो वेक्टर इक्वल होने चाहिए। तो अब दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, इसकी बात अगर हम करें तो दो वेक्टर तब इक्वल होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हमको पता है वेक्टर में दो चीज़ें होगी, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड, एक होगी उसकी डायरेक्शन। तो जब भी हम किसी दो वेक्टर को कंपेयर करेंगे तो उसमें हमेशा दोनों कंडीशन लेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए क्या कंडीशन है और डायरेक्शन के लिए क्या कंडीशन है। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कब बोले जाएंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, डायरेक्शन क्या हो, सेम। सेम डायरेक्शन मीन्स जिस डायरेक्शन में एक वेक्टर अगर ए जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी भी अगर जाएगा तो हम उसको बोल देंगे इक्वल वेक्टर्स, प्रोवाइडेड कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। नेक्स्ट आता है आपका अपोजिट वेक्टर। इसको नेगेटिव वेक्टर्स भी बोला जाता है। इसके लिए भी वही दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर्स की बात हुई तो एक वेक्टर और दो वेक्टर, तो दोनों का क्या, मैग्नीट्यूड के लिए कोई कंडीशन और डायरेक्शन के लिए कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, दो वेक्टर को अपोजिट होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए एग्जैक्टली अपोजिट। एग्जैक्टली अपोजिट मतलब क्या, अगर हम बोलूँ कि एक वेक्टर नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या होना चाहिए, उसका अपोजिट साउथ में। अगर मैं बोलूँ एक ईस्ट में तो एक क्या होना चाहिए, वेस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट आता है का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताए। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करते करते पी पॉइंट तक चला गया तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ पी, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या, नाम जहाँ लिखा है ना, नाम समझो तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ समझ में आएगी होता क्या। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड क्या था, वन। पोजीशन वेक्टर क्या था, तो उसको पोजीशन वेक्टर क्या था आपका, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताए। सपोज एक ऑब्जेक्ट पी से क्यू तक मूव किया तो ऑब्जेक्ट का उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना पी से क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, ओ पी क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओ पी क्या हो गया आपका पोजीशन, ओ क्यू आपका पोजीशन वेक्टर जब ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, क्यू पे, और पी क्यू क्या हो जाएगा, पी से क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट आपका होता है जीरो वेक्टर। जीरो फिर से वही नाम बता रहा है, जीरो मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो वो वेक्टर भी जीरो। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो वो वेक्टर ही जीरो वेक्टर हो गया। नेक्स्ट होता है आपका पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स बोला तो फिर से पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल लाइंस सुनी थी हमने। पैरेलल लाइंस क्या होती थी, ऐसी दो लाइंस जो कि कभी मीट ना करे। तो ऐसे ही दो वेक्टर होंगे जो कभी मीट ना करे। कभी भी मीट कब नहीं करेंगे, जब दोनों के बीच में दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए, सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। पैरेलल लाइंस हो सकता है ना कि एक लाइन लंबी है एक लाइन छोटी है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और उनका जो एंगल होना चाहिए दोनों के बीच में वो होना चाहिए 0 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, परपेंडिकुलर नाम से ही बता रहा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक वेक्टर ए अगर नॉर्थ में है तो बी वेक्टर कहाँ हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ साउथ में एक वेक्टर है तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, या तो ईस्ट में होगा या फिर वेस्ट में होगा। ये हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ खत्म होते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब क्या होगा, वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। तो किस तरह से ऐड करेंगे, सपोज करो एक वेक्टर ए है जो कि ओ से पी तक रिप्रेजेंटेड है, एक वेक्टर बी है जो कि पी से क्यू तक रिप्रेजेंटेड है। इसका मतलब क्या कि दो वेक्टर को अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में देखूँ
तो वो दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल से आप रिप्रेजेंट करते हैं उनको, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका रिजल्टेंट एडिशन जो होगा उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया, और वो कैसे मिलेगा, बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की तीसरी साइड से, और उसका रिवर्स ऑर्डर में। अगर जैसे ट्राइंगल में आप कहाँ से बढ़ रहे हो, ओ से पी तक गए तो एरो बनाए, पी से क्यू तक एरो बनाए, तो अब क्यू से ओ तक एरो नहीं बनाना, ओ से क्यू तक एरो बनाना है। तो एडिशन आप कुछ देखो ना कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन ओ से चालू किया, पॉइंट पी पे पहुंचा, फिर पहुंचा पॉइंट क्यू पर, पहला वेक्टर ए बना, दूसरा वेक्टर आपने बनाया बी, तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखोगे तो कितना मिलेगा, ओ से लेके क्यू तक ना, तो ओ से क्यू तक क्यू की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए आर की डायरेक्शन भी क्या बनेगी, क्यू की तरफ। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल लॉ देख लिया, टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिया। नेक्स्ट हमको देखना है पैरेललोग्राम फ्लो ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम कल देखेंगे। उसके बेसिस पे रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह। वेक्टर्स के बारे में अभी कल का लेक्चर हो सकता है कि पूरा हम वेक्टर्स के बारे में ही निकल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।